क्या आपको पता है भगवान जगन्नाथ का असली रूप एक लकड़ी नहीं बल्कि एक चमकता हुआ नीला पत्थर था जिसे नील माधव कहा जाता था। आखिर वो दिव्य पत्थर गायब कैसे हुआ और भगवान अधूरी मूर्ति में क्यों बदल गए? ये कहानी मालवा की इंद्रदुम्न राजा से शुरू होती है। उन्हें पता चला कि ओडिशा के घने जंगलों में भगवान विष्णु साक्षात नील माधव के रूप में पूजे जाते हैं। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को खोज पर भेजा। विद्यापति जंगलों में भटकते हुए आदिवासी सरकार विश्व वसु तक पहुँच गए, जो गुफा में गुप्त तरीके से नील माधव की पूजा करते थे। विद्यापति ने सरदार की बेटी से शादी की और जिद करके गुफा देखने की बात मनवा ली। सरदार ने एक शर्त रखी कि उनके आंखों पर पट्टी बांधकर ही वहां पर ले जाएंगे, लेकिन विद्यापति ने चालाकी की। उन्होंने रास्ते में चुपके से सरसों के बीज डाल दिए। कुछ दिनों बाद बारिश हुई तो सरसों के पौधे उगे और विद्यापति को गुफा का रास्ता मिल गया। उसने तुरंत राजा को बताया। राजा अपनी विशाल सेना लेकर घमंड के साथ भगवान को लेने पहुंचे, लेकिन उनके वहां पहुंचते ही नील भगवान की मूर्ति हमेशा के लिए गायब हो गई। भगवान अपने भक्त विश्ववसु के साथ धोखे और राजा के घमंड से नाराज थे। राजा ने रोकर माफी मांगी और अन्न जल त्याग दिए। तब आकाशवाणी हुई, मैं अब उस पत्थर के रूप में नहीं मिलूंगा। अब मैं समुद्र तट पर एक विशाल अद्भुत लकड़ी का लट्ठ बनकर आया हूँ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि इस पवित्र लकड़ी से एक नई मूर्ति बनाई जाए, लेकिन समस्या ये थी कि वो कोई साधारण लकड़ी नहीं थी। जैसे ही राजा के बड़े बड़े कारीगर उस पर हथौड़ा या छन्नी मारते तो उनके औजार तुरंत टूट जाते थे और उस दिव्य लकड़ी पर खरोच तक नहीं आ रही थी। तब स्वयं विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में वहां आए। उन्होंने कहा, मैं इससे मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, 21 दिनों तक ये कमरा बंद रहेगा। अगर बीच में कमरा खुला तो मैं ये काम छोड़कर चला जाऊंगा। राजा मान गए। 15 दिनों तक अंदर से छन्नी की आवाज आती रही, लेकिन फिर सब एकदम से शांत हो गया। रानी गुंडाची को लगा कि ये बूढ़ा शिल्पकार शायद अंदर मर गया होगा। घबराहट में उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर देखा तो शिल्पकार गायब था और वह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां थी। राजा बहुत दुखी हुए, लेकिन तभी भगवान ने संकेत दिया कि वो इसी अधूरे रूप में रहकर भक्तों को दर्शन देना चाहते हैं। यही कारण है कि आज भी हम उस भगवान के अधूरे लेकिन सबसे प्यारे रूप की पूजा करते हैं।